हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जो यूरोपियों का आगमन है। चैप्टर नंबर जो 14 है, यूरोपियों का आगमन, उस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी एक वीडियो हो चुकी है, तो जिन भी लोगों ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देखिए। और उससे पहले भी मैं जो है कई वीडियोज़ करा चुकी हूँ, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, और जो ट्रिक बेस भी मैंने आपको कराई है, ट्रिकी वे में आपको बताया है। तो सारी ही वीडियोस जो है उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देखिए, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। जो पुर्तगाली भारत आए थे, तो उनका जो आने का, भारत में आने का जो सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य था, सर्वप्रमुख, वो क्या था? ऑप्शन है यहाँ, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, या धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पुर्तगाली आए थे भारत, पुर्तगाली जो व्यापारी कंपनी थी, उसका भारत में आगमन का सबसे प्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापारिक पर एकाधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा, तो किसने उसका स्वागत किया था? जो वास्को डिगामा जो है वो 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट उतरे थे, ठीक है। तो उनका स्वागत जो सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है यहाँ पर, कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने, केन्नानूर के कोलाथिरी ने, कोचीन के नायर ने, या फिर द्रावणकोर के त्रिवेदी ने। तो उनका जो स्वागत था वास्को डिगामा जब कालीकट में उतरे थे, तो उनका जो स्वागत था वो कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो उसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने कहाँ पर स्थापित की थी सबसे प्रथम जो फैक्ट्री थी भारत में? ऑप्शन है यहाँ, कोचीन, कालीकट, पुलिकट, या फिर केन्नानूर। तो उन्होंने जो है कालीकट में अपनी सबसे पहली जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। और जो वास्को डिगामा जो है वो सबसे पहले जो है भारत आया था पुर्तगाली, तो कहाँ पर उतरा था? वो सबसे पहले कालीकट में ही उतरा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ऑप्शन है यहाँ पर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जहांदर शाह, या फर्रुख सियर। क्वेश्चन है, 1770 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जो है जारी कर दिया गया? तो वो जो है फर्रुख सियर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। ये क्वेश्चन CDS 2004 और BPSC 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? जो ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि की थी वो किसने की थी, किस पेशवा ने की थी? ऑप्शन है यहाँ पर, माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने, या फिर बाजीराव द्वितीय ने। किसने की थी जो है वेसिन की संधि ब्रिटिशों के साथ? तो बालाजी विश्वनाथ ने जो है ये संधि की थी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स UPPCS 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2012 में, कि किसने की थी? तो बालाजी विश्वनाथ ने। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है यहाँ पर, बेंटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, या वेलेस्ली। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था, रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो जो है कौन था? तो वो था हेस्टिंग्स, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका राइट आंसर है। CDS 2004, CDS 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ऑप्शन है यहाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क,
नुनो द कुन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो उसका करेक्ट आंसर है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसको कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक? ऑप्शन है यहाँ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नुनो द कुन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो किसको जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया है भारत में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? ऑप्शन है यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो अल्बुकर्क थे उन्होंने बीजापुर के कौन सा सुल्तान है जिससे गोवा छीन लिया था? तो यूसुफ आदिल शाह से जो है अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान ने बीजापुर के किस सुल्तान से यानी कि यूसुफ आदिल शाह से जो है अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? ऑप्शन है यहाँ पर बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम गवर्नर था वो भारत में कौन हुआ था? तो जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में हुआ था। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में आ चुका है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में आ चुका है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या फिर स्वाली के स्थान पर हराया? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, टॉमस रो या जोशिया चाइल्ड। किसको हराया था? बीपीएससी 2001 में आया ये क्वेश्चन। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया? यानी कि थॉमस बेस्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, थॉमस बेस्ट को हराया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन है यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी 2001 में आ चुका है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ये जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसको कहा किया था जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित? ऑप्शन है यहाँ हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या इनमें से कोई नहीं। यानी कि कौन थे जिनको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? बीपीएससी 1995 में क्वेश्चन आ चुका है। ये खान की उपाधि से सम्मानित किसको किया गया था? तो विलियम हॉकिंस जो है इनको खान की उपाधि से जहांगीर ने सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है या बिहार, गुजरात, बंगाल या फिर मद्रास यानी कि चेन्नई। स्टार क्वेश्चन है ये भी, बीपीएससी 1995 में आ चुका है ये भी, कि उस क्षेत्र की पहचान करनी है जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिहार, बिहार जो इसका करेक्ट आंसर है। बिहार से जो है यूरोप वासियों को सबसे ज़्यादा शोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? ऑप्शन है यहाँ गोवा, बंगाल में हुगली, अर्काट या फिर सूरत। कहाँ पर 1612 ईस्वी में जो है पहली फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री जो है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थापित की थी? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर। बीपीएससी 1994 में आ चुका है और यूपीएससी 2006 यानी कि 2006 में आ चुका है। यानी कि ये क्वेश्चन
बीपीएससी में भी आ चुका है और यूपीएससी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये थे फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे आज के। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जिस भी एग्जाम में आया है मैं आपको साथ के साथ बताते चल रही हूँ कि ये किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो यूपी पीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो, एसएससी हो या अदर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। जिसमें भी जीएस आती है सभी में जो है ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।